Good morning, dear student. In previous video, we have studied electric field due to surface charge or plane sheet of infinite size. Today, we will study electric field due to hollow conducting, non-conducting sphere and solid conducting sphere. Basically, student, Gauss theorem. We are studying Gauss theorem and its application of Gauss theorem. Now, we are starting a new topic of application of Gauss theorem. इससे पहले मैं आपको स्टूडेंट बता देता हूँ बेसिकली जो स्फेयर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, या तो वो होलो हो सकते हैं या वो सॉलिड हो सकते हैं, या तो वो होलो हो सकते हैं या वो सॉलिड हो सकते हैं। अब होलो में भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कंडक्टिंग मतलब मेटालिक या इंसुलेटर, या तो कंडक्टिंग मतलब मेटालिक या नॉन मेटालिक। ठीक है, सॉलिड में भी दो तरह के हो सकते हैं बेसिकली, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। अभी जो स्टूडेंट मैं डेरिवेशन करने वाला हूँ वो तीन केस में वैलिड है, कंडक्टिंग होलो, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टिंग मतलब होलो में चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, और सॉलिड में स्टूडेंट चाहे वो क्या हो, सॉलिड कंडक्टिंग। इन तीनों केस के लिए एक ही डेरिवेशन है। नॉन कंडक्टिंग का बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, बोर्ड सिलेबस में नहीं है हमारे। ठीक है, तो तीनों का मैं एक ही डेरिवेशन बताऊंगा, तीनों को एक ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हुआ है तो आपको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये दिखाई दे रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर, तीनों केस के लिए सेम है। अब सबसे पहले आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए जो चार्ज होता है, चार्ज बेसिकली वो चाहे वो होलो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो, हमेशा उसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दिस इज, ये दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ये हमारा बेसिकली क्या है, आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का हमारा क्या है, स्पेयर है। दिस इज स्पेयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, अब बेसिकली क्या करते हैं हम, इसके बाहर हमें कहीं किसी पॉइंट पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट कर लेते हैं हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है, ये पी पॉइंट है स्टूडेंट, पी पॉइंट जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, अब बेसिकली हमारा ये चार्ज तो है, हमें पता है ये स्पेयर होता है, बट फिर भी हम गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग ये गॉस की थ्योरम को अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट, हमें गॉसियन सरफेस अप्लाई करने के लिए हमने स्टार्टिंग में कंडीशन बताई थी कि हमें सिमेट्री की ज़रूरत है। यहाँ पर सिमेट्री है हमें पता है, लेकिन उसके नेक्स्ट में एक कंडीशन और भी मैंने बताई थी आपको उसको अप्लाई करने के लिए, कि सिमेट्री के साथ साथ स्टूडेंट चार्ज का इनसाइड में होना जरूरी है, चार्ज शुड नॉट बी आउटसाइड। अगर हम इसकी बात करते हैं 3D सरफेस है हम मानते हैं, लेकिन चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या चार्ज आउटसाइड में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है? और चार्ज अगर आउटसाइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो स्टूडेंट गॉस थ्योरम विल नॉट वैलिड फॉर दैट। इसलिए हमने बाहर की तरफ एक सिमेट्री बना ली, और सिमेट्री कैसी है, स्पेयर है। क्लियर है? ठीक है, अब स्पेयर के बारे में आपको पता भी होगा, सेंटर से या सेंटर से कोई भी लाइन अगर बाहर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है सरफेस पे, परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। यहाँ हमने एक लेट किया एरिया डी ए, दिस इज एरिया डी ए, और यहाँ से इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है इधर ई, इस एरिया का फेस किधर है, इधर, ये डी ए, इस फील्ड लाइन्स का फेस किधर है, इधर, ई वेक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एरिया है, इसका फेस इधर है तो एरिया वेक्टर इधर होगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं उसका फेस भी तो स्टूडेंट इधर ही होगा। क्या दोनों के बीच में एंगल जीरो दिखाई दे रहा है आपको या नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है। अब सुनिए, अब जो स्पेयर हमने रखा था उसकी रेडियस कितनी है, आर, और जहाँ पर हमने स्पेयर बड़ा वाला बनाया है उसकी रेडियस हमें स्मॉल आर लेट कर लिए कि उसकी रेडियस स्मॉल आर है। क्या है उसकी रेडियस, स्मॉल आर है, जो कि कैपिटल आर से हम लार्ज ले रहे हैं, और कैपिटल आर से लार्ज का मतलब स्टूडेंट ये है कि हम इस स्पेयर से आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो पहला जो डेरिवेशन स्टूडेंट ये कि कहाँ पर है, जब आर स्मॉल आर आर से ज़्यादा हो, मतलब आउटसाइड, आउटसाइड फ्रॉम द स्पेयर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट द पॉइंट पी पे हमने माना है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? अब देखिए इधर
हमने लेट गॉसियन सरफेस इज स्पेयर, वी नो दैट चार्ज आज प्रेजेंट एट सरफेस ऑफ स्पेयर। हमें पता है कि जो चार्ज होता है स्पेयर के हमेशा सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, आउटसाइड द पॉइंट, इस स्पेयर के अपने स्पेयर के बाहर निकाल रहे हैं। मतलब जो कैपिटल, ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर मान रखी है और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो यहाँ से हमें आर डिस्टेंस पे फाइंड करना है, ध्यान रखना। ये लिखा हुआ अभी दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, सिग्मा इजिकल टू क्यू अपॉन ए, आपको पता है, या क्यू इजिकल टू सिग्मा ए होता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो चार्ज है बेसिकली इस सरफेस एरिया पे फैला हुआ है, तो एरिया कितना लेंगे आप, इस सरफेस एरिया का लेंगे। यू विल टेक द एरिया ऑफ दिस सरफेस बिकॉज एरिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस सरफेस स्मॉल स्पेयर, तो एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। यू नो अबाउट द एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हमें फॉर्मूला पता है फाई नेट इजिकल टू कितना होता है स्टूडेंट, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस थ्योरम है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल। ये क्या है, ये डॉट है, तो डॉट का मतलब कोस थीटा से होता है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, फाई नेट इजिकल टू ई डी ए कोस थीटा। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर डायमेंशन अलग अलग नहीं है, बल्कि छोटा छोटा सा एरिया हम यहाँ से डी ए लेंगे, 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 उन सबको ऐड कर देंगे। और ऐड करने का स्टूडेंट आपको पता है ऐड करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऐड करने का मतलब होता है इंटीग्रेशन से। तो मतलब आप डी ए का इंटीग्रेशन कर देंगे ए के रिस्पेक्ट में, तो आपका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इस पूरे स्पेयर का इंटीग्रेशन एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्पेयर कितना होता है स्टूडेंट, फाई नेट इजिकल टू ई डी ए, छोटे से डी ए का हमने इंटीग्रेशन किया है और इसको पूरे तक लार्ज तक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इस डी ए का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, आपको बता रखा है मैंने कि अगर डी एक्स का इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, डी एक्स का इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है और उनका इंटीग्रेशन क्या होता है, वही टर्म होती है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा इसका, एक्स हो जाएगा। अब डी ए का इंटीग्रेशन कितना है, ए आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब फाई नेट की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 से। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, एरिया की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई आर स्क्वायर। पहले स्टूडेंट ये पता होना चाहिए आपका जो ये एरिया है बेसिकली ये वाला एरिया कौन सा होगा, बताइए जल्दी से। तो आंसर है ये, दिस एरिया इज टेकन टू दैट वेयर इज आवर गॉसियन सरफेस इज प्रेजेंट। ये कौन सा रूल लगा रहे हैं स्टूडेंट, गॉस थ्योरम लगा रहे हैं। तो हम गॉसियन सरफेस पे अपना रूल लगाते हैं, अंदर चार्ज कहाँ रखा है हमें उससे मतलब अभी तो नहीं है। हमें डायमेंशन में एरिया कौन सा लेना है, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और जहाँ पर हमने क्या फाइंड किया, जहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस को बनाया है। तो जो हमारा एरिया होगा स्टूडेंट 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, क्यू की वैल्यू सिग्मा ए होती है। ठीक है, उस ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि वो चार्ज यहाँ का, यहाँ तो कोई चार्ज है ही नहीं। ठीक है, तो हमने ए की वैल्यू पुट करी 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल इज इक्वल टू, ये बचा है स्टूडेंट ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ए आर स्क्वायर जाके इधर अपॉन में पहुंच गया, तो इट विल बिकम ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। अगर हम स्टूडेंट क्या करते हैं, सिग्मा की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यों अपॉन है, क्यों चार्ज होता है, ए एरिया होता है, ये किसके कारण था, इसके कारण था। तो एरिया की वैल्यू फाइंड करें रख देंगे हम, क्यों अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। हमने जैसे ही वैल्यू पुट करी क्यों अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा की, तो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, हमारा क्या बचा स्टूडेंट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर स्क्वायर, क्यों अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, जहाँ पर हमें डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर स्क्वायर। बताइए स्टूडेंट आपको ये समझ आया या नहीं आया।
और ये फॉर्मूला आपको शायद पता होगा पॉइंट चार्ज के लिए भी वैलिड होता है। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। तो क्या आपको लगता है कि जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे होंगे स्टूडेंट, तो आपको ये जो स्फीयर दिखाई दे रहा है वो किस चार्ज की तरह बिहेव करता हुआ दिखाई देगा? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता हुआ दिखाई देगा। मतलब जो आपने गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है आर डिस्टेंस पे, वही फॉर्मूला आपने कुलाम्स लॉ से फॉलो किया था, कुलाम्स लॉ से फाइंड किया था। ई इजकल टू 1/4πε0 Q/r²। मतलब जो कुलाम्स लॉ है स्टूडेंट, वो गॉस थ्योरम से क्या हो गया है? वेरीफाइड हो गया है। ये किससे निकाला है हमने? गॉस थ्योरम से। और जो पहले निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किससे निकाला था? पहले मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे हम, तब हमने किससे निकाला था? कुलाम्स लॉ से। तो बताइए कुलाम्स लॉ से और गॉस थ्योरम से दोनों क्या है? वैलिड हैं, वेरीफाइड हो जाता है यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ से 2-3 स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इट सीम्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्पेयर अट्रैक्ट या फील्ड्स लाइक ए पॉइंट चार्ज या प्रोड्यूस लाइक ए पॉइंट चार्ज। ये मतलब स्पेयर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह जनरेट हो रहा है, जैसे पॉइंट चार्ज जनरेट करता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्पेयर, कंडक्टिंग स्पेयर या होलो स्पेयर। ठीक है, अब सुनिए स्टूडेंट, अभी क्या लिया था हमने? स्पेयर से बाहर लिया था। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट? स्पेयर पे देखते हैं। हम क्या करते हैं? स्पेयर पे। अब यहीं की बात करते हैं स्टूडेंट, यहीं की, यहाँ की बात करते हैं। अब मुझे बताइए, अगर ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, स्मॉल आर इजकल टू कैपिटल आर, मतलब स्टूडेंट ये कह सकते हैं आप, ये जो स्पेयर हमने बनाया है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, ये जो हमने बाहर स्पेयर बनाया है वो स्पेयर इसी के जस्ट ऊपर बना दिया, इसके जस्ट थोड़ा सा बाहर बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। यहाँ हमने बना लिया मान लेते हैं, तो क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो आर इजकल टू स्मॉल आर कैपिटल आर के हमने बराबर मान लिया। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे बना के दिखा देता हूँ आपको इसको। स्टूडेंट कहाँ पढ़ रहे हैं अब हम? सरफेस पे। नाउ वी आर स्टार्टिंग अबाउट ऑन सेकेंड कंडीशन ऑन द सरफेस। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? 4πε0 Q/r², जो हमने अभी फाइंड किया था बाहर की तरफ। अब मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट, ये हमारा था प्लस 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 प्लस, ये था स्टूडेंट हमारा कैपिटल आर का स्पेयर। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसी के जस्ट बिल्कुल बाहर की तरफ, जस्ट थोड़ा सा बाहर, स्मॉल आर का स्पेयर बना दिया। क्या स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है या नहीं है इसमें? तो जहां भी स्मॉल आर कैपिटल आर है वहां पे स्मॉल आर, जहां पे स्मॉल आर है वहां पे कैपिटल आर। तो इट विल बिकम ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। क्या फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज आया? तो आंसर है फॉर्मूले में चेंज नहीं आया। ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। बस डिस्टेंस पहले कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर थी, अब कैपिटल आर स्क्वायर है। ठीक है, तीसरी कंडीशन स्टूडेंट हम लेते हैं। अभी तो कौन सी कंडीशन थी ये? ऑन आर इज इक्वल टू है हमारा कैपिटल आर के, तब स्पेयर पे, सरफेस पे थी। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है स्टूडेंट? कि हम स्मॉल आर को बड़ा कर देते हैं, सॉरी कैपिटल आर को बड़ा कर देते हैं स्मॉल आर से। मतलब हम क्या बात करते हैं, जो स्पेयर हम बना रहे हैं, जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट। अब यहां अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, ये हमारा सेंटर ओ, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? एक स्पेयर बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और जैसे ही आपने गॉसियन सरफेस बनाया तो आप क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q/ε0। हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, यहाँ पर क्यों इनसाइड की जगह आप क्या रखेंगे? क्या जो हमारा गॉसियन सरफेस होता है, हमने क्या पढ़ाया था जब गॉस लॉ पढ़ाया था? गॉस लॉ जब मैंने पढ़ाया था आपको ये बताया था कि क्यों इनसाइड का मतलब होता है गॉसियन सरफेस के इनसाइड में कितना चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पर ये इस स्फीयर था हमारा, उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट था, पिछली बार था चार्ज प्रेजेंट था। अब बताइए इसके अंदर चार्ज कितना प्रेजेंट है? तो आंसर है इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज 0 प्रेजेंट है। देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द Gaussian surface. So what will be the value of electric field? It will become, because Q is 0, so it will become Q is equal to 0. ये चीज़ आपको स्टूडेंट क्लियरली समझ में आई, क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है बेसिकली 3D सरफेस में, यू कैन सी हियर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेट अस कंसीडर पॉइंट पी डैश, ये स्टूडेंट देख सकते हैं आप, चार्ज इंक्लोड इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज 0। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि, क्योंकि मैंने लिख नहीं पाया इस चीज़ को, आप देख सकते हैं क्या लिखना है आपको एग्जाम में अगर आ जाता है, चार्ज इंक्लोज मतलब इनसाइड में, दिस गॉसियन सरफेस इज 0 एंड सच दैट, हमारा फॉर्मूला ये होता है, तो ये क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो क्यू 0 तो ये पूरी टर्म 0 और ये ई इक्वल टू 0 हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर सेल और स्पेयर इज 0। ये स्टूडेंट आपको क्लियरली क्रिस्टल समझ में आया होगा। क्या कोई डाउट है अभी तक भी आपको यहाँ? ठीक है, तो तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। पहली, जब हम अंदर होंगे तो फॉर्मूला हमारा होगा E इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब हम सरफेस पे होंगे तो सेम होगा, बट स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा। जब हम इन साइड में होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है स्टूडेंट, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ग्राफ। ग्राफ में इसी में आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा है स्पेयर। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आवर, यहाँ तक ये देखो ये दिखाई दे रहा है, ये रेडियस, मैं आपको इसको बना के दिखा दूंगा आपको चाहो तो, ऐसे समझिए स्टूडेंट, ग्राफ में बना रहा हूँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, ये हमारा क्या था स्टूडेंट, ये हमारा स्पेयर है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है हमारी रेडियस आर है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर स्टूडेंट, इधर इधर है हमारी डिस्टेंस आर। तो यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट हमारा, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा 0 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टर्म क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट 0 टर्म है। अब जैसे हम यहाँ पर पहुँचते हैं सरफेस पे, तो सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पहुँच जाता है, आर के बराबर मैक्सिमम पहुँच जाता है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम हियर, सॉरी दिस इज नॉट। ठीक है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पहुँच गया स्टूडेंट, मैक्सिमम पहुँच गया। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ से आगे क्या जाता है, यहाँ का फॉर्मूला आपको पता है क्योंकि ये सरफेस पे है, और सरफेस का फॉर्मूला हमारा ये है। आगे जैसे आप जाते हैं तो ये आर स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर की टर्म से घटता जाता है। डिस्टेंस जा रही है इधर तो आर स्क्वायर की टर्म से घटता जाता है। इस तरह से इसका हमारा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज स्पेयर, यू कैन सी हियर। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये पहले आर जब तक रेडियस के अंदर था तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहा, सरफेस पे एकदम से मैक्सिमम हुआ, उसके बाद आर स्क्वायर की टर्म से लगातार घटता जा रहा है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज फिनिश्ड। After this video, we will study some numericals, concept based and numerical important for board examination. So thank you.